क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुस्कान से पूछा इस बारे में? बेटा, जब तुम दोनों का रिश्ता तय है तो पूछने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं क्या कर सकती हूँ मेरे बेटे के लिए? अभी पता चल जाएगा। मेरे जूतों पर सर रखो। अभी रुको अफसी। जीती रहो। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए। अल्लाह मियां तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अम्मी आप लोग सब यहाँ, और तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया उमैर। हाँ, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी कैसे देखता जो शादी के बाद देखने को मैं तरस गया था। माशाल्लाह मेरा छोटा भाई कितना बड़ा हो गया है चाची। तभी तो सारी जिम्मेदारियां मेरे बेटे ने अपने कंधे पे लाद ली हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब अपनी रस्मात मुकम्मल करें, बाकी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ प्लीज जल्दी करें। बताओ, मैं भी ना भूल ही गई। ये तुम्हारे लिए तोहफा लाई। तोहफे के लिए शुक्रिया अम्मी। अरे पहले खोल के तो देखो अम्मी ने क्या दिया है, फिर शुक्रिया अदा करना। अम्मी ये तो अब्बू की निशानी थी ना आपके पास, ये आपने मुझे क्यों दे दी? क्योंकि रिबा मैं जानती हूँ मेरे बाद सिर्फ तुम ही हो जो इस अंगूठी की कदर कर सकती हो। लेकिन अम्मी इस पे सबसे ज्यादा हक तो महाजुबीन आपी और फिर मुस्कान आपी का है ना। और वैसे भी मुस्कान आपी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितने दुख झेले हैं। लेकिन हर दुख हर दर्द झेलने के बाद भी उसने रिश्तों को बिखरने नहीं दिया। बेटा तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन इन दोनों की ख्वाहिश से मैं तुम्हें दे रही। मगर अम्मी, मगर आपी। ले लो अरीबा, मेरी खुशी है इसमें कि ये तुम्हारे हाथों में जाए। रख लो वरना मैं ले जाऊंगी। अब नहीं दूंगी मैं ये आपको। अब भाई मेरी खुशी भी अपने बेटे के साथ है और आप सब लोगों के साथ भी है। ठीक, चलो भाई चलते। चले, रस्म का टाइम हो गया, जल्दी आ जाओ। एक छोटी सी जीत पर जश्न मनाना बेवकूफी की अलामत होता है। जीत छोटी हो या बड़ी, जीत तो जीत होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हार बड़ी हो या छोटी, हार हार होती है। और उसका दर्द भी उतना ही होता है जितना इस वक्त आपको हो रहा है। जानती हो एक बेवकूफ शख्स अपने आप को इतना बहादुर क्यों समझता है? जब उसे सामने वाले की ताकत का सही अंदाजा नहीं होता।
जैसे तो मैंने कहा। बहुत गरूर है ना आपको अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर, लेकिन गरूर तो फिरौन का भी सलामत नहीं रहा था। उसी के घर में मूसा को पाला गया था। अब बस देखना यह है कि मूसा बनता कौन है। भाभी चले खाना तो खा ले। नहीं शकीला, पहले मेहमानों को खाना खिलाओ, हम बाद में खा लेंगे। आज पहली बार तो मेरी बहू के घर से कोई आया है, और वो भी वो इंसान जिससे मेरा पहले भी रिश्ता रहा है। वो रिश्ता जिसमें हमेशा कड़वाहट रही है। देखें भाभी, अब बच्चों ने शादी तो कर ली है, तो क्यों ना हम इस रिश्ते को बहुत प्यार से निभाएं। अगर मजबूरी में जुड़े रिश्ते के बारे में तुम ऐसा सोच रही हो तो शकीला ये तुम्हारा बड़ापन है। भाभी, उमैर और अरीबा ने शादी जैसे भी की हो, लेकिन अब हमें इस रिश्ते को खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है उनके नसीब में ऐसे ही शादी लिखी हो। हैरत हो रही है मुझे शकीला। कल तक तुम इस शादी के खुद खिलाफ थी और आज ये सब कह रही हो। क्योंकि भाभी, मेरा गुरूर टूट गया जो मुझे अपने वजाहत पर था। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वजाहत ने बाहर शादी कर ली, क्या? और साथ में उसने ये भी कह दिया है कि अब उसकी बीवी उसकी जिम्मेदारी है, वो माँ का बोझ नहीं उठा सकती। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वजाहत जैसा फर्मा बरदार बेटा है, इस तरह की बात कर सकता है? अच्छा है ना भाभी, उसने ये सब कह दिया, वरना मैं अपने दोनों बेटों में कैसे फर्क कर पाती। एक मेरा वो बेटा है जिसने माँ को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, और एक मेरा ये बेटा उमैर कि जिसे मैंने घर से भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो इस पोर्शन में आके रहने लगा कि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो फिर भला मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ। भाभी, आपको नहीं लगता कि हमें सब कुछ भुलाकर इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहिए? और इस बार हमारे दिलों में ना कोई नफरत होगी, ना कोई शिकवा, ना कोई बैर। चल खाना खाए चल के। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, हाँ, मगर आपकी खामोशी पर दुख जरूर है। मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ रिश्तों को कायम रखने के लिए मसलहतों से काम लेना पड़ता है बेटा। आंटी माफ कीजिएगा, मगर मसलहत के तहत सिर्फ समझौते होता है, गलत को सही नहीं कहा जाता। लफ्जों से खेलना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी की तल्ख हकीकतों को जीना बहुत मुश्किल बेटे। मुश्किल को जीना या उससे मुकाबला करके और उस पर फतह हासिल करके उससे आज़ाद हो जाना, ये इंसान के अपने इख्तियार में होता है। और अगर आप भी अपना ये इख्तियार इस्तेमाल कर लेती और एक गलत रिश्ते से अपनी जान छुड़वा लेती, तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अगर इंसान की आज़ादी की कीमत उसके अपनों की मौत हो ना, तो क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ, साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
मुझे देख देख कर अगर आपका पेट भर गया तो खाना मंगवा ले। खाना ऑर्डर हो चुका है, आ जाएगा थोड़ी देर। और तब तक क्या करेंगे आप? आपको देखूंगा। मुझ में ऐसा क्या खास है? क्या बात कर रही हो तुम? क्या ये कम है कि इतने दिनों से हम साथ हैं लेकिन डिनर पर पहली दफा इकट्ठे आए? किससे देख रही हो? मैं जो देख रही हूँ उसे देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं। क्या सच में दुनिया में एक ही शक्ल के 7 इंसान होता है? वो शख्स ही देख ले, वो बिल्कुल अंकल जैसा है। डैड जैसा इंसान नहीं है, वो डैड ही है। मगर साथ यहाँ तो कपल्स आते हैं और अंकल यहाँ अकेले। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि घर पर जो माहौल है उसकी वजह से अंकल ने आंटी के लिए कोई डिनर प्लान किया और वो आंटी का ही वेट कर रहे हो। चले हम भी चलते हैं उनके पास। नहीं, यहीं रुको। नदीम फजल साहब की जगह इन्होंने ज्वाइन किया हमें। आज इनका फर्स्ट डे। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? इनका इंटरव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। आपने किया था? इंटरव्यू HR डिपार्टमेंट में होता है। पागल हो गई है जो घड़ी घड़ी फोन किए जा रही है? ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी थी तुझ पे जो अभी मिलना जरूरी था? तुझे नहीं पता क्या कयामत टूटी है? हाँ हाँ पता है, बच्चा मर गया था तेरा। अरे लड़की थी। ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? पागल तो मैं पहले थी, अब होश में आई हूँ। कहना क्या चाह रही है? मतलब क्या है तेरा? तेरे कहने पर मैंने एक एक करके अपनी औलाद का कत्ल किया। तेरे बदले की खातिर अपनी भाभी का घर उजाड़ने की कोशिश की, अपने भाई की नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश की। और तू, उसके बदले में तूने मेरे साथ क्या किया? मेरे सर पर सौतन मुसल्लत कर दी। हैरानगी हो रही है ना कि मुझे कैसे पता चला? हाँ की है, दूसरी शादी कर ले जो करना है। कोई गुनाह नहीं किया मैंने। तूने आज तक गुनाह के अलावा और किया ही क्या है? देख, मत कर ले अपनी समझ, वरना खड़े खड़े तुझे अभी 2 तलाकें दे दूंगा यहीं पर। दे मुझे तलाक, दे मुझे तलाक। तू जिन लोगों पे उछल रही है ना, तलाक के बाद तेरी औकात 2 कौड़ी की हो जाएगी। तूने वैसे भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर तेरे नाम के साथ 1 मिनट भी जुड़ी रही ना,
तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। ठीक है, नहीं देता तलाक, कर ले जो करनी। और तू कर भी क्या सकती है अपने उस भाई की तड़ियां लगाने के अलावा, या ये आंसू बहाने के अलावा? मैंने अपनी जंग खुद लड़नी सीख ली है। मुझे तेरे जैसों के सामने आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया शमा तुझे? प्यार करती है तू मुझसे, ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? नहीं करती मैं तुझसे प्यार, नफरत है मुझे तुझसे खालिद। तू मेरे बच्चों का कातिल है, कातिल है तू मेरे बच्चों का। दे मुझे तलाक, तलाक दे मुझे। मैं तुझे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। दबाओ जा यहाँ से, दबाओ जा। अरे मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे कभी शक्ल मत दिखाना। अम्मा, अम्मा मैं बर्बाद हो गई। अम्मा मैं बर्बाद हो गई। अम्मा 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 मैं बर्बाद हो गई। मैं तुम बर्बाद नहीं हुई हो, बल्कि एक बदतरीन रिश्ते से आजाद हुई। मेजा भी बिल्कुल ठीक कह रही है। साद आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। साद, जरूरी तो नहीं होता हमेशा जो दिखे वही सच हो। क्या सच है और क्या झूठ, इसमें तुम्हें इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा खुद। और हाँ, ये जो भी कुछ तुमने देखा है, मामा से इसका जिक्र मत कर। तुम्हें पता आज कितने दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखी है मैंने? मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि फाइनली अरीबा और उमैर की शादी को सबने कबूल कर लिया है। अम्मी और चाची की बरसों पुरानी रंजिशें थी, शुक्र है वो खत्म हुई हैं। उनके दरमियान एक नए रिश्ते का आगाज हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कल जब तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लग जाएगी, तुम्हारा रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। और जब निकाह होगा तो हमारा रिश्ता मुकम्मल हो जाएगा। और ये मेरा वादा है सर। जब तुम पूरी तरह से मेरी जिंदगी में आ जाओगी ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियां होंगी। और यकीन रखो, मैं तुम्हारा दामन कभी भी अपनी मोहब्बत से खाली नहीं होने दूंगा। मुझे यकीन है इस बात पे। आप मुझ पे हमेशा यकीन रखिएगा। खुद से भी ज्यादा। कितना प्यारा लग रहा है चांद। क्या सोच रहे हैं आसिर आप? मैं सोच रहा हूं कि खालिद जैसे कमीने शख्स से मेरी बहन की जान छूट गई, उसकी खुशी मनाऊं या उसके सर से छत हट जाने का गम। मेरी बहन का घर उजड़ गया। यासिर, घर किसी भी लड़की का टूटे तकलीफ तो होती, लेकिन शमा तो उजड़ती तब ना जब वो कभी आबाद होती। लड़की को एक छत मुयस्सर करके उसे आबाद नहीं किया जाता।
बल्कि लड़की तो तब आबाद होती है जब उसे टूट के चाहा जाता है, उसको उसके हकूक दिए जाता है और सबसे बढ़ के उसको जीने का हक दिया जाता है। और खालिद ने तो शमा को बुनियादी हकूक से महरूम रखा, उसे मां तक नहीं बनने दिया। और आपको पता है, उसे अपना ही बच्चा मरने पर इतनी सी भी तकलीफ नहीं थी। इतना बेहिस कैसे हो सकता है? अगर वो इतना बेस नहीं होता ना, तो आज मेरी बहन का घर बर्बाद नहीं होता। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरी बहन बुरी है या उसका नसीब। नसीब अच्छाई और बुराई का मोहताज नहीं होता यासिर, कि सिर्फ आजमाइश है और आजमाइश का वक्त गुजर जाता है। शाद, are you okay? जी रार, आई एम फाइन। वो क्या बना फजल साहब का? उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, तो आई थिंक अखबार में ऐड दे देना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनकी जगह मैंने किसी और को हायर कर लिया। हायर कर लिए? किसे डाल? वेट, सुबह काइंडली मेरे चैम्बर में आइए। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Please have a seat. साथ ये है मिस रबाब जहांगीर। नदीम फजल साहब की जगह इन्होंने ज्वाइन किया हमें। आज इनका फर्स्ट डे। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? इनका इंटरव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। आपने किया था? इंटरव्यू एचआर डिपार्टमेंट में होता है। बोर्ड मेंबर्स को क्या कहेंगे आप? उनकी नॉलेज में लाए बगैर इतनी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पोजीशन आप इन्हें कैसे दे सकते हैं? Being a chairman, it's my decision. और जहां तक सवाल है बोर्ड मेंबर्स का, उनको पता चल जाएगा। Nice meeting you. I wish I could have said this. मेरा मूड ऑफ हो रहा है। दिस इज नॉट फेयर हाशिम। आफ्टर ऑल हम शादी कर। आहिस्ता, कोई सुन लेगा। तो फिर क्या दुनिया को हमारे ताल्लुक का नहीं पता चलेगा? दुनिया? कौन सी दुनिया? इस ऑफिस को तुम दुनिया कहती हो तो ठीक है, मैं अनाउंस कर देता हूँ और उसके बाद से लोग तुम्हें मिसेस हाशिम सईद की तरह ट्वीट करेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया में तुम रुबाब जहांगीर ही रहोगी। दिस इज नॉट फेयर हाशिम। हमारी ये बात तो नहीं हुई थी। ये बात भी तो मैं ही कह रहा हूँ।
और कौन कह रहा है? ये बताओ कि अपार्टमेंट कैसा लगा? इट्स ब्यूटीफुल, बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह। So, see you in the evening. सी यू। कोई बात तो है, वो बात अलग है कि आप मुझे कुछ बताना नहीं चाह रहे। डैड ने रुबाब को ऑफिस में हायर कर लिया। कौन रबाब? मुझे डैड से रेस्टोरेंट में मिली थी। क्या? आप ही बताएं ना, आपकी शादी पे कौन से कपड़े पहनूं मैं? क्या हो गया रीबा? एक फंक्शन है, उसके लिए तुम इतना परेशान हो गए? एक फंक्शन का है, कल शादी है, फिर वलीमा है, उसके बाद फिर हम आपके ससुराल नाश्ता लेकर भी तो आएंगे आपके ससुराल वालों के लिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में आने के लिए तुम्हें नए कपड़े पहनने, नाश्ता भी लेकर आओगी? तो इसमें हर्जी क्या है? मैंने तो अम्मी से कहा था कि मैं और उमैर चाह रहे हैं कि आप हमारे घर से रुखसत हों, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया। महजबीन आपी की शादी में भी हमारे बहुत अरमान थे, उस वक्त हमारी सारी खुशियां गम में बदल गई थी। मेरी शादी का तो आपको पता ही है कि वो तो आप ही। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है आप मुझसे नाराज है, आप मुझसे हर्ट हुई है ना मेरी बातों से। क्या हो गया है तुम्हें? बिल्कुल हर्ट नहीं हुई हूँ मैं, पागल। अभी पता है, मैं ना इस दफा अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश ना आपकी शादी पे पूरी करूंगी, प्लीज आप भी। अच्छी बात है, मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम्हारी सारे अरमान पूरे हों, बस खुश रहो। क्या हुआ अभी? अम्मी ने मुझसे एक काम बोला था, वो तो मैं करना ही भूल गई। आप ना एक काम करें, मैं अम्मी का काम करके आती हूँ, आप ना अंदर से दरवाजा बंद कर लें। याद है ना, आप माइयों की दुल्हन है, और माइयों की दुल्हन का तमाम घर वालों से पर्दा होता है। दादी अम्मा बहुत ज्यादा बातें करने लग गई हो ना तुम। चलो जाओ यहाँ से, दरवाजा बंद कर लें। हाँ हाँ, काफी बड़ी हो गई है। अब क्या भूल गई? क्या है? हेलो। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। आप यहाँ कैसे आए? प्लान तो मेरा था कि मैं सर के बल चल कर आऊं, लेकिन वो मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं पैरों से चल कर आ गया। अच्छा, तो जिस तरह पैरों से चल के आप आए हैं ना यहाँ, वैसे ही वापस चले जाइए, वरना मैं आंटी को आवाज दे दूंगी। तो दो ना आवाज। प्लीज जाएं, कोई आ जाएगा, प्लीज जाएं। तो आने दो ना। क्या? आंटी, शरान जाइए। चलो आज तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन कल तुम तो क्या, मैं खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। जाइए। ओके बाय। बाय। इस रवैये का मकसद जान सकता हूँ मैं, जो तुमने रुबाब के साथ इख्तियार किया? I'm sorry for that. बट मेरी तरह आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं। उसकी काबिलियत पे शक करने का मतलब ये है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो। ऐसा नहीं,
एक बात याद रखना, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। यहां पे वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरा बिजनेस है, मैंने बनाया, कब, कहां, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसका फैसला मैं कर सकता हूं सिर्फ। ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। Shut your mouth. ओके? अगर यहाँ पे काम करना है तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और अगर बहुत प्रॉब्लम है तो तुम अपना बिजनेस सेपरेट कर सकते हो। डैड, आप इस लड़की के लिए मुझे अलग होने को कह रहे हैं? अपने बेटे को? नो मोर डिस्कशंस। नो मोर डिस्कशन। Sounds good. Much better. रानी, आज मैं सोची थी आलू गोश्त का सालन बना लेते और मटर वाले चावल। हाँ हाँ, मैं जल्दी से आलू निकाल लेती हूँ। सॉरी, वो मैं मुझे आज देर हो गई। अगर आप जल्दी भी आती ना तो आज शमा बाजी ने आपको खाना नहीं बनाने देना था। अच्छा अच्छा, जाओ जाके गोश्त निकालो। क्यों? माजबीन, जब से आपकी बहन की शादी शुरू हुई है आपका तो एक पाँव ससुराल में और एक पाँव मैके में। मैंने सोचा जब तक आपकी बहन की शादी नहीं हो जाती, आज से घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। नहीं शमा, तुम इतना बोझ मत लो, मैं सब कर लूंगी। क्या हुआ? क्या आप मुझे इस जिम्मेदारी के काबिल भी नहीं समझती? ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ, अब तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो मुझ पर कोई एतबार करे या मुझ पे जिम्मेदारी डाले। शमा, मगर मैं इस घर का वो फर्द बनना चाहती हूँ जिसके होने या ना होने से इस घर के हर फर्द को फर्क पड़े। तुम इस घर का बहुत कारामद फर्द हो, मेरा यकीन करो। मगर देखो शमा, तुमने जो कुछ भी किया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हालात ही कुछ ऐसे थे, और हम इंसान हैं। अक्सर इंसान हालात की जद में आके बहुत सारी गलतियां कर जाता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सारी जिंदगी के लिए गलत हो जाते हैं। और वैसे भी गलती का एहसास हो जाने के बाद तो अल्लाह मियां भी माफ कर देता है। हम तो फिर इंसान हैं। बहुत अच्छी, मैं ही आपकी अच्छाई नहीं पहचान सकी। अच्छा छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब हमें एक बहुत अच्छी नई शुरुआत करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए अब कुछ जल्दी से बना ले, सब भूखे रह जाएंगे। चल। थैंक यू। हाशिम, साद को भी हमारे ताल्लुक का पता नहीं है तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। अगर पता चल जाए तो न जाने क्या करेगा वो। Don't you worry, उससे कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि आज तक हाशिम सईद ने भी जिंदगी में जो नहीं होने देना चाहा वो कभी नहीं हुआ। कभी कभी इंसान की जिंदगी में वो हो जाता है जो उसने सोचा भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए।
मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि खुद उसके साथ क्या हो गया। छोड़ना ये सारी बातें, हम अपनी बात करते हैं। अपनी बातें? तुमने कहा था मुझसे कि खुद तुम्हारी तरह जब तुम्हारा दिल मेरी तरफ झुकेगा तो हम अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? रिश्ते को तो मैं भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। कितना? इतना सा। तुम्हारे लिए तो मैं क़यामत तक इंतजार कर सकता हूँ मेरी जान। मुझे पता है। Cheers. साथ क्या हुआ? कोई बात है? कोई परेशानी है क्या? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ होकर भी आप यहाँ नहीं और बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं। कोई बात तो है। वो बात अलग है कि आप मुझे कुछ बताना नहीं चाह रहे। डैड ने रुबाब को ऑफिस में हायर कर लिया। कौन रबाब? मुझे डैड से रेस्टोरेंट में मिली थी। क्या? आपको नहीं लगता कि ये बात आपको आंटी को बतानी चाहिए? हरगिज नहीं, क्यों? क्योंकि इससे उनके मामा को तकलीफ होगी और मामा की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उनको तकलीफ से बचाते बचाते ये ना हो कि आप अपने हिस्से में उम्र भर का पछतावा लिखवा लें साथ। मतलब? अगर आप अभी भी आंटी को बता देंगे तो उन्हें तकलीफ तो होगी, मगर सॉल्यूशन निकलने के चांसेस भी तो हैं। और अगर देर हो गई तो साथ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। सही रास्ता मिल जाने का मौजज़ा वहाँ होता है जहाँ इंसान अनजाने में भटक गया हो, वहाँ नहीं जहाँ जानबूझकर गलत रास्ता चुना गया हो। साथ तुम ठीक कह रही हो, मगर क्या? मगर ये है कि मामा डैड से बहुत प्यार करती है। उनके खिलाफ कोई बात सुनना तो दूर की बात है, वो ये बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। आपको किसने कहा कि उनके दरमियान प्यार है? आंटी ने खुद ने? साथ आपके अलावा ये बात आंटी से कोई नहीं कह सकता। आपको हिम्मत करनी होगी। क्या मतलब?